आज हम पढ़ेंगे प्रारब्ध पुरुषार्थ। कहते हैं कि ठीक से विचार करने पर समझ में आता है कि सर्वत्र केवल पुरुषार्थ की ही महिमा है। जहाँ भी कहा जाता है कि पुरुषार्थ को ही कहा जाता है और पुरुषार्थ का ही बीता हुआ रूप है प्रारब्ध। पुरुषार्थ प्रथम बिंदु है सृष्टि का, और फिर समय के साथ यही पुरुषार्थ ही हमारे सामने प्रारब्ध बनकर आ जाता है। अतः तात्विक दृष्टि से केवल पुरुषार्थ की ही महिमा है और उसी का अस्तित्व है। जितने अंश में पुरुषार्थ किया हुआ होता है तो वही जब प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में आता है तो हमारे पास दो विकल्प हो जाते हैं। एक पहला विकल्प, प्रारब्ध के अनुसार जीवन में कुछ भोग उपलब्ध है, उन्हें सामान्य पुरुषार्थ करते हुए भोगें। इस प्रकार के जीवन को जीने से हमारे भीतर आलस्य, प्रमाद और अवसाद बढ़ने लगता है। और अंततः एक दुखी जीवन की राह पर हम बढ़ते चले जाते हैं। अंततः हमारे प्रारब्ध भी ऐसे बनने लगते हैं जहाँ अगले जीवन में हमें और कमज़ोर होकर जन्म लेते हैं। दूसरा विकल्प है पुनः अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को आधार बनाकर त्याग में जीवन जीते हुए, सेवा परोपकार करते हुए जीवन को जिए। इस प्रकार के जीवन को जीने से हमारे भीतर आलस्य, प्रमाद और अवसाद के लिए कोई जगह शेष नहीं रह जाती और हम एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और आनंदमय जीवन को जीते हैं। ऐसा जीवन जीने से हर एक जन्म, जब तक हम जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक एक अच्छे प्रारब्ध को उपलब्ध रहते हैं जो हमें अनुकूल भोग, त्याग, अच्छे संस्कार, पुरुषार्थ की ओर लगाने वाले जीवन को देते हैं। अतः हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा है वह भी पुरुषार्थ का फल है, और जो कुछ चुनौतियां या संघर्ष हैं वे भी वर्तमान पुरुषार्थ के बल पर ही जीतने योग्य है। इसलिए पुरुषार्थ से विमुख होना किसी भी परिस्थिति में उचित है ही नहीं। प्रारब्ध के ऊपर चिंतन करके केवल हाथ पर हाथ धर कर बैठना ये मनुष्य के जीवन के लिए पाप है। पाप कहा है। हमें वर्तमान जीवन में सर्वविध पुरुषार्थ करते हुए अपना प्रारब्ध अच्छे बनाने का प्रयास करना ही चाहिए। परम गुरुदेव एक बात बार बार बोलते हैं कि हमें अपना इतिहास खराब नहीं करना। यह इतिहास खराब करना प्रारब्ध खराब करना ही तो है। आज हमने कुछ प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी के बारे में जानने का प्रयास किया। फिर कुछ और प्रयासों को आपके साथ हम फिर साझा करेंगे। ओम।